चलो है, ठीक। ये कौन सा चैप्टर है? हाँ, अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर क्या है? सांतत्य तथा अवकलनीयता। ठीक, ठीक है। सांतत्य से ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूटी से ज्यादा समझ में आ रहा है। कंटिन्यूटी का मतलब लगातार, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब लगातार। तो ऐसा कोई ग्राफ जो क्या हो, कंटिन्यूअस हो, क्या हो, लगातार बना हो, क्या, लगातार। ठीक है, देखिए जैसे हमने कहा कि यहां पर ए है ना, ठीक, यहां पर ए है। तो अगर हम कहें कि ये ग्राफ कैसा है, जैसे मान लो कि हम रास्ते में चल रहे हैं और कहीं हमें गिरना न पड़े, हमें कहीं कूदना फानना न पड़े, तो वो जो सरफेस है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस यानी प्लेन है ना, ठीक। और यहाँ पे भी देखिए, अगर यहाँ से हम चलना शुरू करें तो यहाँ तक क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार ग्राफ है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये जो जिसका भी फंक्शन है वो फंक्शन कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन, सांतत्य है। कैसा है, सांतत्य है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अच्छा। अब हमें यहाँ पर, अच्छा जैसे एक ये हो गया, एक ये ग्राफ है, ठीक है ना। तो ये कैसा ग्राफ है, टूटा हुआ है। तो जब ग्राफ ही टूटा हुआ है तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यूअस ग्राफ होगा, कंटिन्यूअस ग्राफ, और ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। ठीक है ना, ये कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छा, एक तीसरा ये ले रहे हैं, ये कैसा है, देखें, अगर हम पेन को बिना उठाए, पेन को बिना उठाए अगर कोई ग्राफ बना दे तो क्या होगा, कंटिन्यूअस। क्या होगा, कंटिन्यूअस। देखिए ये कंटिन्यूअस है लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। जहां पे जो ग्राफ क्या बन जाएगा, शार्प हो जाएगा, नुकीला हो जाएगा, बताएंगे कब कब डिसकंटिन्यू, अरे ये कब कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसमें दोनों बताना होता है ना, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, दोनों बताना होता है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अगर अगर ये हो सकता है कि ग्राफ कंटिन्यूअस हो परंतु फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, जैसे ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है, पेन उठाना पड़ेगा कहीं नहीं, लेकिन यहाँ पर नुकीला बन गया तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया, तो सॉरी, डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक ना। तो पहले हम लोग अभी किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कंटिन्यूटी के। तो पहले कंटिन्यूटी के बारे में जान लेंगे, तो फिर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जानेंगे, और तब जाकर के सवाल लगाएंगे। सवाल में दोनों चीजें एक साथ लेके चलेंगे, ठीक ना। ठीक है, तो अच्छा देखिए इधर, अब हम क्या कह रहे हैं कि एक हमने ये ग्राफ बनाया कुछ ऐसा, ठीक है, और यहाँ यहाँ हमने ये ए बना दिया। तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स, एफ एक्स, एफ एक्स जो फंक्शन है, या वाई बराबर एफ एक्स है। ठीक, तो आप देखिए ध्यान दें, एक तो ये हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस ग्राफ है कि डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। ठीक है, अगर लगातार ग्राफ है तो कंटिन्यूअस। ठीक, लेकिन अगर उसको मैथमेटिकली निकाल करके बताना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका चेक करेंगे, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए बराबर ये एफ ऑफ ए पॉजिटिव प्लस बराबर एफ ऑफ ए माइनस, ये ये चेक करेंगे। अगर ये तीनों बराबर आते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर तीनों बराबर नहीं आते हैं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ठीक है,
अब ये इसका मतलब क्या है, देखें इस वाले पॉइंट पे है, ठीक, तो ए पॉजिटिव का मतलब यहाँ, ए पॉजिटिव का मतलब आगे ना, और ए नेगेटिव का मतलब पीछे, प्लस का मतलब थोड़ा आगे गए और माइनस का मतलब थोड़ा पीछे है। जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो देखिए क्या ये मिलेगा, बोलो हाँ कि नहीं, हाँ हाँ ठीक, जैसे हम कह रहे हैं कि हम ये y एक्सिस है और ये पूरा x एक्सिस है, ठीक। अब हम इससे थोड़ा सा 5 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, x एक्सिस से 5 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। अब हम इससे 1 मीटर आगे हैं तो कितना हो गया 6। अब हम जहां खड़े थे वहां से 1 मीटर पीछे आए, कितना हो गया, तो 5 माइनस लिखना पड़ेगा, और जब प्लस गए तो 5 प्लस लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 5 प्लस आगे के लिए, और पीछे जाएंगे तो 5 माइनस लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। तो वही चीज लिख रहे हैं कि अगर यहाँ पे हैं तो अगर हम आगे जा रहे हैं तो a प्लस लिख रहे हैं, यानी a में कुछ जुड़ रहा है ना, और जब पीछे आ रहे हैं तो a माइनस लिख रहे हैं, यानी a में कुछ घट रहा है, वो निगेटिव नहीं है ना, वो निगेटिव नहीं है, वो a में कुछ घट रहा है, और a प्लस लिख रहे हैं तो a में कुछ जुड़ रहा है ना। तो है तो दो हम एक एक्स ही एक्स पे, ठीक ना, लेकिन एक्स एक्स पे है तो हर एक चीज बराबर थोड़े होगा ना, आगे जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, पीछे आएंगे तो वैल्यू घटेगी। अब देखिए इसी को हम लिख सकते हैं, ये एफ ऑफ ए तो ठीक है, इज इक्वल टू ये एफ ऑफ ए प्लस एच लिखते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच, जहां एच टेंडिंग टू, हाँ लिमिट एच टेंडिंग टू 0, माने बहुत मामूली सा आगे बढ़े हैं ना, बैठो बैठो, बहुत मामूली सा आगे बढ़े हैं, ठीक ना। तो और इसको लिखेंगे तो एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच, यानी ये बहुत मामूली सा पीछे आए हैं, यानी इसका भी लिमिट एच टेंडिंग टू, ठीक है ना। अगर ये इसमें से कोई चेक कर लो, इसमें से कोई एक चेक कर लो और तीनों ही वैल्यू बराबर हो तो क्या कहेंगे कि कॉन्टिन्यूअस, देखें तो ये कौन सा है, ये है a प्लस है, और इसके पीछे जाएंगे तो ये a माइनस है। अब देखें थोड़ा सा आगे गए तो भी हमें ग्राफ पे कूदना फाड़ना नहीं पड़ा, थोड़ा सा पीछे है तो भी ग्राफ में कूदना फाड़ना नहीं पड़ा, मतलब हम यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, और आंख बंद करके ऐसे किए तो इसका मतलब नीचे नहीं गए, इसका मतलब ये क्या है, सरफेस बराबर है, ठीक। तो ए प्लस पर भी उतना बराबर ही है, और पीछे जब यहाँ से आए आंख बंद करके पीछे आ रहे हैं तो भी गिरे नहीं, इसका मतलब पीछे भी क्या है, सरफेस बराबर है, यानी ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस है। ये कोई ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और ये वैल्यू ए, तो एफ ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स पर कितना वैल्यू है ए। अच्छा इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये ए प्लस है, और यहाँ पर ये ए माइनस है, तो इसको क्या लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस, और इसको क्या लिखेंगे एफ ऑफ ए माइनस, ठीक है। अब देखो इस तीनों तीनों ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू, क्या बोलते हैं, फंक्शनल वैल्यू, क्या बोलते हैं, किसको, एफ ऑफ एक्स को, किसको, एफ ऑफ एक्स को, कि फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी ना, फंक्शन का मान कितना होगा, ठीक है। अच्छा ये इधर वाले को बोलते हैं राइट हैंड वैल्यू, राइट हैंड वैल्यू, ठीक है, यानी राइट हैंड पर कितना वैल्यू है, ठीक। अच्छा इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड वैल्यू,
अगर ये तीनों तीनों के तीनों क्या हो, फाइनाइट हो, तो इसको बोलते हैं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक, और इसको लिखना जानते हैं, जैसे हम बोलेंगे कि एल एच एल या एल एच बी निकालो, ठीक है। एल एच एल अगर होता तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और आर एच एल होता तो राइट हैंड लिमिट, और एफ बी होता तो फंक्शनल वैल्यू, और फाइनाइट का मतलब जो अनंत न। ठीक, इसको अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए माइनस एच इजिकल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। अच्छा, इससे पहले लिमिट लगा दे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच इजिकल टू लिमिट एफ एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच इजिकल टू फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू ना, यानी इसको क्या लिख ले, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, जहां एफ ऑफ एक्स है, एक्स के यहाँ पे क्या रखेंगे, ए इजिकल टू जीरो, इजिकल टू जीरो। अच्छा, सो जीरो नहीं, फाइनाइट, क्या फाइनाइट, इजिकल टू फाइनाइट। ठीक, अगर हम ये चीज अगर निकाल पाते हैं तो बता पाएंगे कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक ना, तो इसको भी नोट कर लें उसके नीचे। इंटरवल -1 to 3, इंटरवल -1 to 3। अब इस पे जैसे ये इंटरवल देगा, कहेगा बताओ इस पर ये जो फलन है, फंक्शन है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अगर ये बना हुआ है तब तो बता ही देंगे कि ये कंटिन्यूअस है। नहीं बना है, अगर अगर क्या नहीं बना है, नहीं बना है तो बताना मुश्किल हो जाएगा ना, जब तक उसको लगाएंगे नहीं। या तो ग्राफ हमें पता है तो बना लेंगे, अगर नहीं ग्राफ पता है तो हमें लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इधर ये जो वैल्यू दिया है, ओए हाला नहीं, ये दिया है 3, कितना 3, और ये दिया है -1। ठीक है, ये कितना दिया है, -1। देखिए 10 मिनट पढ़े, 10 मिनट पढ़ो, ध्यान से पढ़ो कि थोड़ा सा नंबर आ जाए ना, वो करे दो उनके काम, नहीं तो फिर हमने आगे चलते हुए करेक्ट करेंगे वह माने। अब तो नहीं कर, बस हम लोग करेंगे सुना, ध्यान देना। हाँ हाँ, ओके, हाँ ब्रैकेट, नहीं नहीं नहीं, वो कोऑर्डिनेट होता है एक्स का वाई। वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक होता है, ये निर्देशांक नहीं है, ये इंटरवल है। वो कह रहा है कि इतने इतने के बीच में चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं। अब वो अगर ये नहीं देता तो ये ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत दूर जाता ना, तो हमें पूरा चेक करना होता है। लेकिन ये कह रहा है कि बस -1 से 3 के बीच वाला ग्राफ चेक करें। हो सकता है कि ये ग्राफ ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ ग्राफ ऐसा हो, कुछ ग्राफ ऐसा हो, ठीक ना। तो अब ये कह रहा है कि बताओ ये ग्राफ कैसा है, अब यहाँ पे टूटा हुआ है तो डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, अब यहाँ अगर ये कह रहा है कि चेक करो -1 से लेके 3 तक, कहाँ तक, 3 तक। ठीक, अब हो सकता है कि 3 यही हो, 3 यहाँ हो और -1 यहाँ। ठीक, अब ये बताओ कि इस इंटरवल में ये ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है ना। -1 से लेके 3 के बीच में कहीं टूटा है क्या, नहीं टूटा है। लेकिन आगे टूटा है, तो आगे टूटा है ना, आगे से हमें क्या मतलब है, अगर ये जैसे ये वाली जो पॉइंट है ये 7 है, कितना है 7 है। अगर ये कहता कि -1 से 7 के बीच का इस इंटरवल में बताओ ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, तब क्या बता दे कि ये डिसकंटिन्यूअस है और ये कंटिन्यूअस है। नहीं समझे, नहीं कहीं पूछ सकता है, ये ऐसे भी दे सकता है 2 से 5, ठीक ना। तो 2 से 5 यहाँ से लेके यहाँ तक देख लेते, बोलो ठीक। तो देखिए इसको हम कुछ समझाना चाहते हैं, उसको समझे। देखिए इधर ये जो इंटरवल दिया है इसमें 2 बाउंड्रीज हैं,
इसमें कितने बाउंड्री है? 2। कितनी बाउंड्री है? बाउंड्री नंबर 1, बाउंड्री नंबर 1 क्या है? -1। और बाउंड्री नंबर 2, बाउंड्री 2 में कितना है? 3। कितना है? 3 ना। ठीक है, अब इसको हमें कैसे चेक करना है ये समझे। अब ये दिया है कि बाउंड्री 1, तो इसका f ऑफ a कितना है? -1। f ऑफ a कितना? -1। ठीक है, लेकिन ये f ऑफ a हो गया, f ऑफ a प्लस चेक करेंगे कि नहीं चेक करेंगे? चेक करेंगे। क्या f ऑफ a माइनस चेक करेंगे कि नहीं चेक करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके आगे ग्राफ ही नहीं है। तो जब ग्राफ नहीं है तो क्यों माथा पच्चीसी करें? ग्राफ ही नहीं तो कुछ वैल्यू आएगी क्या? नहीं आएगी। देखो f ऑफ a पर ग्राफ है, f ऑफ a प्लस पर भी ग्राफ है, लेकिन f ऑफ a माइनस पर ग्राफ ही नहीं है। और जब ग्राफ नहीं है तो उसको चेक करने की जरूरत है नहीं, तो इसको चेक करना जरूरी नहीं है। तो बस इतना चेक करेंगे और ये क्या आना चाहिए? फाइनाइट। ठीक, इसी तरीके से यहां आ जाए तो f ऑफ a प्लस चेक करेंगे नहीं, और बराबर f ऑफ a तो चेक करेंगे ही। ठीक, अब ये दोनों बराबर आ जाए कितना? फाइनाइट। तो कहेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस, यहाँ भी कंटिन्यूअस। बोलो हाँ कि ना। अब इन दोनों में कोई भी अगर बराबर नहीं आता तो कहेंगे कि ये इस इंटरवल में क्या है? डिसकंटिन्यूअस। अगर बराबर आता है तो कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक, तो ये वैल्यू कैसे बराबर आएगी कैसे नहीं आएगी, जब फंक्शन लेके सवाल करेंगे तो अच्छे से समझ में आए। पहले यहाँ तक नोट कर कि जब बाउंड्री बना के दिया रहेगा तब कैसे